रानू चिड़िया गर्भवती थी। अब मैं क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता है और ना ही अपने लिए भोजन लेने जाया जाता है। ऊपर वाले आप ही मेरी मदद करो। ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और रानू चिड़िया 3 अंडे देती है। बारिश का मौसम तो बहुत करीब आ गया है और मैंने तो 3-3 अंडे दिए हैं। मैं कैसे अपने अंडों को सुरक्षित रख पाऊंगी? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रानू के अंडों से 3 बच्चे निकलते हैं। रानू के बच्चे बहुत प्यारे थे। उसकी 2 बेटियां थीं और 1 बेटा। रानू तो ये देखकर बहुत खुश थी। अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरे बच्चों के साथ आज ऐसा मत करो। वो अभी अभी तो अंडे से बाहर आए हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरा तो ये टूटा फूटा छोटा सा घोंसला बारिश के पानी से भर जाएगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया के तीनों बच्चे और चिड़िया घोंसले सहित नीचे गिर जाती है। रानू चिड़िया के बच्चे अब भी छोटे थे। वो उड़ना भी नहीं जानते थे। अरे ये क्या हो गया? हमारा तो घोंसला भी टूट के नीचे गिर गया। मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है और फिर रानू चिड़िया एक टोकरी में अपने बच्चों को रखकर वहाँ से उड़ती है। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। जब वो उड़ते हुए आती है तो उसे पुराना चील का घर दिखाई देता है। वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। मेरे बच्चों, तुम तीनों यहाँ थोड़ा आराम कर लो। कम से कम यहाँ हम इस बारिश से तो बच ही सकते हैं। दूसरी तरफ कौवों का घर भी बारिश में टूट गया था। गौरी, तेज हवा की वजह से हमारा घर टूट गया है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कालू जी, वो चील का घर है ना, हम वहीं रहेंगे। अगर कोई पक्षी पहले से वहाँ रहने आ गया है तो हम दोनों उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा देंगे। रानू अपने बच्चों के साथ बैठी थी कि तभी वहाँ दुष्ट कौवे उस घर में आ जाते हैं। ये दुष्ट कौवे यहाँ कैसे आए? छोटी चिड़िया, कौन हो तुम? और हमारे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? देखो, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। आज तो हमारी दावत होगी, क्योंकि चिड़िया के छोटे बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि चिड़िया के बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। जाओ कालू जी, तुम मसाले लेकर आओ। हम इन बच्चों को भूनकर मजे से मसाला डालकर खाएंगे। और छोटी चिड़िया, हम बड़े बच्चियों का शिकार नहीं करते, इसलिए तुम हमारी आँखों के सामने से दफा हो जाओ और तुम्हारे बच्चे यहीं रहेंगे, क्योंकि हम उन्हें खाएंगे। उन दोनों की ये बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रानू चिड़िया जानती थी कि अगर वो उन कौवों के लिए भोजन नहीं लाएगी तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं गौरी, कालू, ऐसा मत करना। मेरे बच्चे अब भी छोटे हैं। वो आज ही अंडे से निकले हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। वैसे भी ये चील का पुराना घर है, इसलिए मैं यहाँ रहने आई थी। चिड़िया, अगर तू सच में अपने बच्चों को बचाना चाहती है तो हम बहुत भूखे हैं। जाकर हमारे लिए भोजन लेकर आ। अगर तू नहीं जाएगी तो फिर हम तो इन्हें ही खा जाएंगे। नहीं नहीं कौवी बहन, कालू भैया, आप ऐसा मत करना। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन आप मेरे बच्चों को मत मारना। सुन चिड़िया, हम तेरे बच्चों को तभी छोड़ेंगे जब तू रोजाना हमारे लिए भोजन लेकर आएगी, और तुम्हें हमारे साथ रहना होगा और रोज हमारे लिए भोजन भी लाना होगा। बता, मंजूर है तुझे? हम तेरे बच्चों को छोड़ देते हैं। जिस दिन तू हमारे लिए भोजन नहीं लाएगी उसी दिन हम इन्हें खा जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है गौरी बहन। कालू भैया, मैं आप दोनों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब तक मैं भोजन लेकर वापस ना आ जाऊँ तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना और उन्हें पंख भी ना लगाना। उनसे दूर रहना। हाँ हाँ, ठीक है। चिड़िया, जा लेकर आ हमारे लिए भोजन। लेकिन हाँ, अभी सुन ले, अगर तुझे भोजन लाने में थोड़ी भी देर हो गई तो तुरंत हम तेरे बच्चों को खा जाएंगे। वो चिड़िया फिर घर से निकल जाती है, लेकिन वो भोजन लेने नहीं जाती। वो सीधे चील की गुफा में जाती है। चील दी, मेरी मदद करो। मैं आपसे आज मदद मांगने आई हूँ। मैं बारिश के वजह से आपके पुराने घर में रहने आई थी अपने तीनों बच्चों के साथ। हमारे जंगल के दुष्ट कौवे मुझे डराकर उस घर में रहना चाहते हैं
वो दुष्ट कौवे मेरे बच्चों के पास बैठे हैं और उन्हें खाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने लिए भोजन लेने भेजा है। अगर मैं उनके लिए भोजन लेकर नहीं गई तो वो मेरे तीनों बच्चों को मार देंगे। चिड़िया, तुम चिंता मत करो। ऐसे बुरे पक्षी जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह पाते। तुम चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हारे बच्चों को बचाती हूँ। फिर चिड़िया चील को लेकर कौवों की तरफ आती है। कौवे तो घर में बैठे रानू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रानू के तीनों बच्चे तो डरे हुए बैठे थे कि तभी रानू वहाँ चील को लेकर आ जाती है। कालू और गोरी चीला को देखकर डर जाते हैं। चच चील दी, आप यहाँ? कौवो, ये क्या तुम्हारा घर है जो तुम यहाँ आकर चिड़िया को डरा रहे हो? हाँ हाँ, ये हमारा घर है। अच्छा, अभी याद दिलाती हूँ ये किसका घर है। तब चील उन पर हमला कर देती है, जिसमें वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं और वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की और आकर मेरे बच्चों को बचा लिया। अगर आज आप ना आती तो ये कौवे मेरे बच्चों को मार देते। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये मेरा घर है। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और अगर फिर से तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर हम चिड़िया से विनती करते तो वो हम दोनों को उस घर में रहने देती। डराने धमकाने के चक्कर में चिड़िया जाकर चील को बुलाकर ले आई। अब देखो, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं उस चील से मार खाकर। ऐसे कौवे बारिश में भीग रहे थे। रानू चिड़िया उस घर में अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मा, तुम चिंता मत करो गुड़िया बेटी, मैं बाहर जाकर कुछ न कुछ ले आती हूँ। मगर माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है ना, आप कैसे उड़कर जाओगे? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं कैसे न कैसे करके तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। रानू चिड़िया अपने बेटी के लिए दाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली थी। वो बारिश में दाने की खोज में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसको एक जगह पर कुछ दाने मिल जाते हैं। ये क्या, इतनी तेज बारिश हो रही है फिर भी इतने दाने यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? चलो, अच्छी बात है, मुझे तो ये दाने मिल गए हैं। अब मैं आराम से इन्हें घर ले जाऊंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया खुशी खुशी उस अनाज को अपने घर ले जाती है। अरे मम्मा, आपको इतना सारा दाना कहाँ से मिला? अरे गुड़िया बेटी, ये अनाज मुझे एक बड़े से पेड़ के नीचे पत्ते के नीचे मिला। चलो गुड़िया बेटी, तुम खा लो। बाकी बचा हुआ अनाज हम लोग छुपा कर रखेंगे, बारिश रुकने तक काम आ सकता है। फिर गुड़िया उस दाने को मजे मजे से खाने लगती है। दूसरी तरफ गोरी और कालू उस जगह पर आते हैं जहाँ पर रानू को अनाज मिला था। कालू जी, यहाँ पर हमारा दाना नहीं है, हम लुट गए। कोई हमारा दाना चुरा कर ले गया। गौरी, मैंने तुमसे कहा था कि दाना लेकर घर चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब खा लो दाना। मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगी। मैं सबके घरों में जाकर देखूंगी। मैं तो घर जा रहा हूँ, बारिश की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम ढूंढो अपना दाना। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है। मगर गोरी कौवी सबसे पहले लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, अरे ओ लूसी बहन, क्या तुम सो रही हो? क्या बात है गौरी, तुम इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्यों आई हो? लूसी ने बारिश के मौसम के लिए कुछ दाने छुपा कर रखे थे। गोरी कौवी उन्हें देख लेती है। यही है मेरे दाने, मुझे मिल गए मेरे दाने। चोरनी लूसी कहीं की। नहीं नहीं, ये दाने तो मैंने कई दिनों से अपने घर में जमा कर रखे हैं। लूसी चोरनी, यही है मेरे दाने मुझे वापस कर दो, वरना तुझे मैं बारिश में भिगो भिगो कर मारूंगी। नहीं दूंगी, ये मेरे दाने हैं। शोर सुनकर पड़ोसी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या बात है, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही हो? रानू बहन, ये दाने मेरे हैं। मैंने कई दिन पहले दाने ढूंढकर बारिश के मौसम के लिए जमा करके रखे थे। ये गोरी की बच्ची ये दाने इसके कहती है। रानू बहन, मैंने पत्तों के नीचे दाने छुपा कर रखे थे। न जाने ये लूसी मेरे दाने क्यों चुरा कर ले आई है। ये सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है।
क्योंकि पत्तों के नीचे का दाना तो उसने ही उठाया था। गोरी लूसी मेरे सामने ही दाने जमा कर रही थी। लूसी ने तुम्हारे दाने नहीं चुराए हैं। अब तो मैं सबके घर में तलाश करूंगी। जिसके घर में मेरे दाने नजर आएंगे उसे तो मैं जान से मार दूंगी। फिर गोरी कव्वी वहाँ से उड़कर सीधे हरी तोती के पास जाती है। हरी तोती, मुझे सच सच बताना, पत्तों के नीचे से तुमने दाना चुराया है या नहीं? नहीं नहीं गौरी, मैं तो आज घोंसले से बाहर गई ही नहीं। मैं तो आज सारा दिन अपने अंडे की रक्षा कर रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे दाना मिला था, वो भी चोरी हो गया। अब तो मैं उस चोर को पकड़कर ही दम लूंगी। फिर गोरी चुपके से रानू चिड़िया के घोंसले में जाती है और खिड़की में से झांक कर देखती है। अब मैं ये दाने गोरी को कैसे लौटाऊं? मुझे नहीं पता था कि गोरी ने इन दानों को पत्तों में छुपा कर रखा था। अच्छा, तो यह बात है, इस चिड़िया की बच्ची ने मेरे दाने उन पत्तों के नीचे से उठाए थे। अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कव्वी रानू चिड़िया के घोंसले के अंदर जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है। चोरनी चिड़िया कहीं की, तूने ये दाने वहाँ से चुरा कर ले आई और ऊपर से ये बात इतनी देर से मुझसे छुपा रही थी। नहीं नहीं गोरी बहन, मुझे ये बात कहने से डर लग रहा था, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। चुप चोरनी कहीं की, कल मुझे दिख मत जाइयो, वरना मैं तुझे गला दबाकर मार दूंगी। ऐसे कहकर गोरी बेचारी रानू को बातें सुनाकर अपने दाने लेकर घर वापस चली जाती है। गोरी की ऐसी बातें सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है और वो कहती है, मुझे माफ करना गुड़िया बेटा, मुझे तो पता नहीं था कि वो गोरी का दाना है। वो गोरी तो तुम्हारे मुंह के पास से छीन कर ले गई है। कोई बात नहीं मम्मा, तुम रो मत। रुको गुड़िया बेटा, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। गोरी को घर जाते हुए रास्ते में एक चील रोक लेता है। काली कव्वी, इतना दाना लेकर कहाँ जा रही हो? चील भैया, ये दाने मेरे हैं, मैं इन्हें अपने घर ले जा रही हूँ। बहुत भूख लग रही थी मुझे। तुम्हें तो पता है मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन मैं दाना नहीं खाता, मैं मांस खाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? जाओ ना, जाकर मांस खाओ। मांस तो मेरे सामने ही है, काला हुआ तो क्या हुआ, पेट तो भर ही जाएगा। ऐसा कहकर चील गोरी कव्वी के ऊपर बैठ जाता है। रानू चिड़िया अपना दाना ढूंढने के लिए वहाँ से गुजर रही थी। गोरी कव्वी की आवाज सुनकर वो उस दिशा में आ जाती है। रानू चिड़िया चील से मुकाबला करती है। चील जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। ये दाने तुम अपने घर ले जाओ। शायद ये दाने मेरे भाग्य में नहीं लिखे हैं। मैं सुबह से इन दानों के पीछे भाग रही थी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भुला नहीं सकूंगी। जाओ, घर जाकर ये दाने तुम और तुम्हारी बेटी आराम से पेट भर के खाना। गोरी वो दाने रानू को देकर अपने घर चली जाती है। टुन्नू चिढ़ा और रानू चिड़िया बहुत गरीब पक्षी थे। टुन्नू जंगल में लोहा इकट्ठा करके लोहे को बेचकर अपना घर चलाता था और अपनी बेटी गुड़िया को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। उस जंगल के आखिरी हिस्से में एक बंद पड़ी रेलगाड़ी थी। रेलगाड़ी के पास ही रानू चिड़िया का टूटा फूटा घर था। हर रोज की तरह रानू चिड़िया जल्दी से उठकर अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। टुन्नू चिड़ा हर रोज की तरह छोटा मोटा लोहा ढूंढने के लिए रेलगाड़ी के अंदर जाता है। कालू कौवा आता है। टुन्नू, यहाँ क्या कर रहे हो? रेलगाड़ी के अंदर का लोहा चुरा रहे हो? कालू, इसमें चोरी करने की क्या बात है? ये रेलगाड़ी कब से बंद पड़ी है? अच्छा, सही बात है। वैसे भी यहाँ की चीजें किसी को काम नहीं आएंगी। अगर तुम्हें काम आ रही हैं, तो तुम ही ले जाओ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुन्नू चिड़ा वहाँ से थोड़ा बहुत लोहा लेकर घर वापस चला जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल भेजकर घर का काम कर रही थी। टुन्नू जी, क्या आज आपको लोहा मिला? नहीं रानू, आज उतना ज्यादा लोहा नहीं मिला, बस छोटे छोटे लोहे के टुकड़े मिले। वैसे टुन्नू जी, बारिश कभी भी हो सकती है। हमें जल्दी से अपने घर की मरम्मत करनी होगी। हाँ रानू, लेकिन अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। थोड़े दिन बाद जब लोहा बेचकर पैसे आ जाएंगे तो मैं हमारे घर की मरम्मत करवा दूंगा। दूसरे दिन दोपहर को जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण गुड़िया स्कूल से वापस घर आ जाती है और टुन्नू भी जल्दी से घर लौट आता है। तभी उनका घर बारिश सहन नहीं कर पाता और टूट जाता है। टुन्नू जी, हमारा घर टूट गया। अब हम अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कहाँ जाएंगे? रानू,
अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। तभी बारिश में कालू कौवा एक छाता लेकर जा रहा होता है। वो उन्हें देखकर उनके पास आता है। अरे टुन्नू, तुम्हारा घर तो बारिश में टूट गया है। अब तुम क्या करोगे? अपनी बीवी और बेटी को लेकर कहाँ जाओगे? पता नहीं कालू, मुझे क्या करना चाहिए, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टुन्नू, क्यों ना तुम अपनी बीवी और बेटी को लेकर मेरे घर आ जाओ। नहीं कालू, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही काफी है। अगर आज हम तुम्हारे घर में रहेंगे तो कल भी बारिश शुरू होगी, तब हम कहाँ जाएंगे? घर बनाने में बहुत समय लगेगा। हाँ टुन्नू, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, जाने दो, ये छाता तो रख लो। कालू कौवा उन्हें छाता देकर चला जाता है। टुन्नू जी, आपने 2 दिन पहले कहा था ना कि हमारे घर के पास ही एक टूटी फूटी रेलगाड़ी है। क्यों ना हम तीनों बारिश रुकने तक उसी के अंदर रहे। अरे वाह रानू, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय बताया। जल्दी से चलो, हम अभी चलते हैं, वरना गुड़िया बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएगी। टुन्नू उन्हें रेलगाड़ी के अंदर ले आता है। फिर वो छाता लेकर अपने टूटे हुए घर से जरूरत का सामान ले आता है, जैसे कि चूल्हा, बर्तन और कुछ खाने की चीजें। रानू चिड़िया अपने पति और बेटी के लिए उस ट्रेन में ही खाना बनाती है। उस रात वे तीनों भोजन करके आराम से सो जाते हैं। दूसरे और तीसरे दिन लगातार बारिश होती रहती है। रानू, ये रेलगाड़ी कई दिनों से बंद पड़ी है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं। क्यों ना इसी में हम हमेशा के लिए अपना घर बना लें। मगर टुन्नू जी, हम सब यहाँ ऐसे कैसे रह सकते हैं? रानू, अब मेरे पास घर बनाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही कोई अच्छी नौकरी। हाँ टुन्नू जी, वैसे यहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। रानू, जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे, तब मैं हमारे लिए एक अच्छा मजबूत घर बना लूंगा। तब तक हम यहीं रहेंगे। उस दिन के बाद से टुन्नू चिड़ा अपने परिवार के साथ उस रेलगाड़ी में खुशी खुशी रहने लगता है।